तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, जैसे सिविल और मैकेनिकल के। आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो सभी ब्रांच के स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप लोगों को कुल मिला के इस पोर्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन और कभी 12 नंबर का भी क्वेश्चन आया है। तो 3 ही टॉपिक पढ़ना है इस पोर्शन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फुल्ली रूप से हम लोग जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे वो नहीं है, ठीक है। कुछ अलग ढंग के इसमें काम होने वाला है। अगर आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं ना, अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं और अगर उसका कुछ कॉन्सेप्ट है तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हम लोग इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऐसा ट्रायल, कुछ ऐसा प्रैक्टिस जिसमें कम बार परीक्षण करना पड़ रहा ना, जैसे वाटर का पीपीएम चेक करना हो, या कॉइन्स को उछालना हो, या पासा को फेंकना हो, ताश की पत्ती में से कुछ पत्ती को खींचना हो, किसी फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें कुछ खराब कुछ बढ़िया है, उसमें कम ही टाइम में, बहुत कम टाइम में परीक्षण करके, प्रैक्टिस करके अगर आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाएंगे, ठीक है। बहुत कम बार ट्रायल हो तो बाइनोमियल पढ़ते हैं, उससे कुछ ज़्यादा हो तो पॉइसन पढ़ते हैं ना। तो बाइनोमियल और पॉइसन में क्या समझना है कि जब कम ट्रायल हो तो बाइनोमियल, और बहुत अधिक ट्रायल हो 200-300 बार तो पॉइसन। अब कहोगे नॉर्मल में एरिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक ग्राफ हम लोग बताएंगे, बहुत मज़ेदार है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है और बीटेक में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 3rd सेमेस्टर में करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग एरिया पे डिपेंड करता है, इसमें भी ट्रायल होता है कुछ ज़्यादा ही। तो सबसे कम किस में ट्रायल होता है? बाइनोमियल में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? पॉइसन में। नॉर्मल एरिया डिपेंड करता है। इसमें हम लोग जाएंगे तो ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला पढ़ लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला पढ़ने के बाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। याद होगा रे तुम लोग को बाइनोमियल थ्योरम। अगर r बार ट्रायल हो रहा है, t r+1 हो रहा है, कहीं गलती करेंगे तो बताना, t r+1 हो रहा है, तो r+1 से एक कम लेके चलते थे, तो इसको लिखते थे NCR, p पे पावर r, क्यूब पावर n-r, यही था ना। देखो गलती नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, सही लिखा। तो क्या है? NCR, p पे पावर r, क्यूब पे पावर n-r, ये फार्मूला होता था। और n मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर, बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ नंबर, r सक्सेसफुल इवेंट, जिसके बारे में इतना स्टूडेंट को बाहर निकाल दो, इतना स्टूडेंट को अंदर ला लो। सेलेक्टेड वैल्यू r कहते थे। p और q क्या है? p और q है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स में जो चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे कॉइन्स का। तो कॉइन्स में कितने हेड और टेल होता है, पार्ट होता है? दो होता है फेस। तो हम इसके वैल्यू क्या लिखेंगे? p का 1/2। और q का क्या होता है? p + q बराबर होता है 1। तो इसीलिए p का वैल्यू है 1/2, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो q का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सब एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला लिखिए 1 नंबर में, ये वाला बाइनोमियल थ्योरम का। तो ये हो जाएगा t r+1 में NCR, p पे पावर r, क्यूब पावर n-r। दूसरा फार्मूला लिखिए मीन, ऑब्जेक्टिव आता है, इसका होता है NP। मीन बराबर क्या होगा? NP, ठीक है। 3 नंबर
स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर NP Q, मतलब ये सिग्मा, इसको ऐसे बोला जाता है। वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, मानो इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा NP Q। 5 नंबर कोफिशिएंट ऑफ किसका है देख लेते हैं एक बार। वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होता है रूट अंडर 1 - p बटे NP। ये 5 फार्मूला जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर मीन पूछा किसी में भी बाइनोमियल क्वेश्चन तो मीन याद रखना, मीन बराबर NP। किस में पढ़ रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम में। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू रूट में NP Q। वेरिएशन NP Q क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होता है रूट अंडर 1 - p बटे NP। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 6, P + Q बराबर होता है 1। P + Q बराबर होता है 1, ठीक है। 7 P + Q पे पावर अगर n है तो इसको क्या लिखा जाता है? P + Q पे पावर 1 है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? P + Q बटे n - 1। इसको हम लोग लिखेंगे NCR। इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 तो P पावर 0 और Q पावर n - 0 मतलब n, फिर प्लस NC1 सॉरी P पे पावर 1 Q पावर n - 1, फिर NC2 P पे पावर 2 Q पावर n - 2 डॉट 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 प्लस NCN P पे पावर n Q पावर n - n यानी 0। ऐसे लिखाता है। ट्रिक बताऊंगा, अभी देखो पहले उतार रहे हो, समझना इसको। NC0 का वैल्यू होता है 1। काम लिख दें, यहाँ जगह है, यहाँ लिख लो। रुको यहाँ लिख देते हैं। NC0 का वैल्यू होता है 1 और NCN का वैल्यू भी होता है 1। NC0 हो या NCN हो, दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1 होता है। क्यों? 9 नंबर 10 नंबर लिखो। NCR का n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला है बेसिक, और इसी के कारण इसका वैल्यू हमें 1 1 लिखा गया। आप लोग देख लीजिएगा इसको एक्सपेंड करके, ठीक है, आता है ना। अब देखिए यहाँ से NC0 का वैल्यू 1, P पे पावर 0 का वैल्यू 1, तो क्या बचेगा? Q पावर n बचेगा, प्लस NC1 1 है ना, तो यहाँ बचेगा n, डायरेक्ट n बचेगा, कॉक करके निकाल देता हूँ। NC1 बराबर n का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का, ऊपर में n का, नीचे में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऊपर वाला ज़्यादा है, इसको कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1, अब बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा n, बचा। तो यहाँ पे कितना? NCN का वैल्यू तो यहाँ 1 डाले हैं आप। NC0 का वैल्यू 1 और NCN का बराबर 1। NCN का भी 1 ही होता है, NCN का वैल्यू 1 पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू NC1 का n, P पावर 1 का P, Q पे पावर n माइनस 1 प्लस NC2 का देखो ट्रिक, 2 बार इसको लिखना है n को, n इंटू n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो 2 बार लिखिएगा, और नीचे 2 का फैक्टोरियल। ट्रिक है, NC2 को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बटे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे P का स्क्वायर इंटू Q पावर n माइनस 2। अगर बताओ आप कहोगे सर NC3 है, क्या लिखेंगे? इसको 3 बार लिखना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 3 बार हो गया, और नीचे कितना? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अगर NC4 हो तो क्या लिखेगा? डायरेक्ट n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, अब बटे में 4 का फैक्टोरियल। ये सब तरीका है लिखने के डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए
प्लस 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 डॉट एनसीएन का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा, p पे पावर n। तो क्या देखे हम, p प्लस q पे पावर अगर कोई नंबर है तो q पे पावर n, अब प्लस डॉट डॉट बीच में बहुत सारा नंबर और फिर लास्ट में p पे पावर है। तो इसी दोनों पावर नंबर पे पावर है फर्स्ट और लास्ट में, अब बीच में बहुत सारा नंबर है। समझे इस बात को। लेना है ले लो फोटो, फिर मिटाएंगे। लिखिए, जितने भी स्टूडेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना और इसको याद तो रखना 100%, इसको भूलना नहीं। ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, और ये सब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये लोग आप पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको भी याद रखना माइंड में। इलेवन में सर, 11 में पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़े हो, काहे ना पढ़े हो, पढ़ना चाहिए ना। 9 तक आया था ना, 10 तक आ गया था क्या, देख लो था। यस सर 10 तक। 11 से लिखेंगे, 11 नंबर लिखना बाबू। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3 डॉट 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 बहुत दूर तक यानी n तक। अगर प्रोबेबिलिटी p मतलब क्या, किसी नंबर का हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, किसी फ्रैक्शन का, तो 0 से कंटिन्यू n तक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब बताओ इतना निकालना संभव है? होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है? होने की घटना और नहीं होने की घटना एक होता है, इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी होने की देख रहे हो ना, n तक है, इसका वैल्यू होता है 1। 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट हो के अगर n तक गया, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 1। निकाल कर देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3 डॉट डॉट 10, इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 1 हो जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा ना। अब कहोगे किसका भी होगा, P0 प्लस P1 का, ये तो छोटा सा है, बहुत छोटा सा नहीं है, इसका आपको निकालना होगा। निकालिएगा भी तो उसके करीब आसपास आएगा, लेकिन ये बहुत थोड़ा लंबा बहुत बड़ा सा परिकता निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके n तक का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये इसीलिए लिखा है कि जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे ना तो इतना लंबा लंबा काम होने वाला होगा। एक और कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास है P3 2 ले लेते हैं, P2 P3 P4 डॉट 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 प्लस P20, तब क्या करोगे? मैंने बतलाया 0 से लेके n तक का वैल्यू 1 है, यानी 0 से 10 तक हम लिखे तो उसका वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ देखो बेहुदा 2 से स्टार्ट हो गया, क्या करें? निकालना पड़ेगा सबका निकालना पड़ेगा। काहे सबको निकालेंगे? 0 1 जोड़ दीजिए, 0 1 घटा दीजिए। इसमें हम क्या करें, इसमें जोड़ देंगे अपना मन से, P0 प्लस P1 और उसके बाद ये सब P2 P3 डॉट 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 प्लस P20। कितना जोड़े हैं यही दोनों? इसमें माइनस कर दो, कितना? P0 प्लस P1 को। इस टोटल का वैल्यू यहाँ से आता कितना? 1 माइनस P0 प्लस P1। 0 और 1 का निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ दीजिए, 1 में से घटा दो, आसान नहीं हो गया? कैसे निकालना पड़ता है को? वो बताएंगे ना, अभी वो फार्मूला का यूज करने से पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जिसका यूज हम लोग उसमें करने वाले हैं।
ठीक है, तो बताइए हम क्या करेंगे, P0 और P1 का वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकालने के बाद एक में से घटा लेंगे। नहीं तो आपको 2 से लेके 20 तक निकालना होता, सुबह हो जाता है कि ना। ले फोटो जल्दी से। चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना, फार्मूला PR इक्वल टू NCR P पे पावर R क्यूब पावर N माइनस, ये फार्मूला है किसका, कंठस्थ याद रखना, पूछता है फार्मूला। ये सब लिख लेंगे। N बराबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, R मीन्स फुल इवेंट्स नहीं, ये सिलेक्टेड वैल्यू। P बराबर इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल वो सिलेक्टेड, कुछ ऐसे करके लिखा होगा, लिख देते हैं देखकर। प्रोबेबिलिटी of each success on a single trial, और Q बराबर लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ठीक है, बराबर सर। हाँ वो तो कॉम्बिनेशन है, तुम तो भूलिए गए, सेकेंड में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्बिनेशन फार्मूला तभी लिखबे ना किए रे। NCR बराबर N का फैक्टोरियल बटे R का फैक्टोरियल माइनस R का, N माइनस R का फैक्टोरियल। N का फैक्टोरियल मतलब क्या, N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस 3 डॉट डॉट 2 इंटू 1 था ना, ये वैल्यू होता है। और कुछ लिखना है, और ये भी लिखे थे P प्लस Q बराबर क्या होता है 1। ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिटाऊं इसको। तो वो जो लड़की आते थे वाले आई हुई है। हाँ उसका तो अलग है ना, वो तो 12th की है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है, ये तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, उन लोग को पढ़ना है दूसरा प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, लिखिए आप लोग, लिखवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन लिखा देंगे ना एग्जाम में छाप कान एकदम वही हो दे देगा। लिखो, एन अनवाइज्ड कॉइन एन अनवाइज्ड कॉइन, कॉइन मतलब समझते हो ना क्या होता है, छक्का होता है, जैसे हो जाता है। तो हमेशा गलत बोलते आया है।
5 times find the probability of getting 3 head at least 4 head. लिखा। क्वेश्चन को समझना बढ़िया से। कहता है कि एक कॉइन है, एक सिक्का है, उस सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन का मीनिंग को समझना, तब सॉल्यूशन में भिड़ जाना। एक सिक्का है आपके पास, उस सिक्के को 5 बार टॉस किया जाता है। तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, तो क्वेश्चन कहता है 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बी नंबर में कहता है एटलीस्ट 4 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मान लेते हैं ये आपके पास सिक्का है, देख रहा है ना, इसमें कितना भाग है, एक हेड होगा, दूसरा टेल होगा। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 1/2। समझे। इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का, देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ट्रायल कितना बार किया जा रहा है, 5 बार, कम किया जा रहा है ना। इसीलिए इसको देख के हम लोग पता करेंगे ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं रहेगा। यही थोड़ा दिक्कत होने वाला बात है। तो बहुत कम टाइम से ये टॉस किया जा रहा है, इसीलिए किस में बनेगा, बाइनोमियल थ्योरम में बनेगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एन, टोटल कितना टॉस किया जा रहा है, 5 बार किया जा रहा है। किसका बात हो रहा है, कॉइन का, यानी पैसे की बात हो रही है, सिक्के का। यानी P बराबर कितना, 1/2। कहोगे 1/2 काहे लिखेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होता है ना, इसलिए 1/2 लिखते हैं। जब ताश की गद्दी की बात होगा तो 1/52 लिखते हैं ना। तो ये हो जाएगा P बराबर 1/2। ये आप लिखेंगे, चूंकि P + Q बराबर होता है 1, इसीलिए Q बराबर 1 - P, यानी 1 - 1/2 बराबर 1/2। तो P का वैल्यू कितना, हाफ, Q का वैल्यू कितना, हाफ। कैसे हुआ पता है, पूछना नहीं, तुम खाली लिखने पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पहले ध्यान दो बढ़िया से। अब ए नंबर, इसमें कितना हेड कहने की बात हो रहा है, 3 हेड, एकदम 3 हेड की बात हो रहा है। 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सिक्का है, उस सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो उस 5 बार उछालने में ही 3 हेड आने की क्या प्रयत्ता है। तो बाबू R बराबर कितना, R बराबर 3 हेड होने की बात कर रहा है। R बराबर क्या लेंगे, फार्मूला, चूंकि P R बराबर क्या, NCR, P पे पावर R, Q पावर N - R। यहाँ किसका बात हो रहा है, 3 का। तो R के जगह 3 पुट कर देंगे। यहाँ N का वैल्यू कितना, 3, P का वैल्यू बोलो ना, 1/2 पे पावर R यानी 3, Q का वैल्यू 1/2, इस पे 5 - 3 नहीं होगा। कैलकुलेशन 5 से 3, 1/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 1/2 पे 2 ना, ये हो जाएगा 5 से 3, 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, 8 चौक 32। P3 बराबर हो जाएगा 5 से 3 इंटू 1/32 आंसर। अगर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व कर देते हैं तो बहुत बढ़िया। जो चेक कर रहा है वो नंबर आपको दे देगा। चेक तो बताइए, इसका ट्रिक बताए थे ना, कितना है, 3 बार लिखना है n को। NC3 इसको क्या लिखते थे, n इंटू n - 1 इंटू n - 2, 3 बार, क्योंकि नीचे में 3 है तो 3 बार लिखिए। और नीचे क्या कर देना, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो उसी तरह इसको लिखना है,
5 को कितना बार? 3 बार, 5 into 5 एक एक कम करते हुए 5 गुना 4 गुना 3, नीचे में 3 का फैक्टोरियल 6 गुना 1/32, इसको मिटा दे, कटाओ 3 दूना 6, 2 से कटाओ 2, 5 दूनी, अच्छा 2 से इसको भी कटा दो 32, ये हो जाएगा 5/16 आंसर, 5/16 लिया है। हाँ 5/16 आंसर। 1 नंबर तरीका है ये वाला, देख लेते हैं। और नहीं भी घस के कटाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट कहीं रफ करके आंसर लिख देना। चल 20 नंबर देखो रवि, अभी कलम मत चलाओ। एट लीस्ट फोरहेड, हम आपको बोलेंगे एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, एट लीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम। मैं आपको कहेंगे कम से कम 1 रोटी खाओ, तो आप कितना खाओगे बताओ? एक खाएंगे या एक से कम खाएंगे? तब हम बोलेंगे कम से कम 1 आपको खाना है, 1 तो खेबे करोगे, एक से कम और एक से हैं? ज्यादा भी खा सकते हैं। 1 भी खा सकते हो, 1 से ज़्यादा भी खा सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 रोटी खाओ, आपको 1 रोटी तो खा ही लेना है, बढ़िया लगा तो उससे ज़्यादा भी खा लेंगे। और हम आपको बोल देंगे एट मोस्ट 2 अधिक से अधिक 2, तो आप 2 भी खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। आप कहेंगे कि है आप बैठे हैं ना, अधिक से अधिक 2 ही रोटी खाना, मन में गुस्सा उठा चल दी, नहीं है ना खाए, तो वही बात करना है आपको। एट लीस्ट बोलेंगे ना, जिस नंबर की बात करेंगे उस नंबर से लेके जितना ट्रायल हो रहा है वहाँ तक जाएगा। एट लीस्ट में सर प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है। एट लीस्ट में 0 नहीं होता है, जिस नंबर की बात कर रहे हैं उस नंबर से लेके ऊपर जाना होता है, एट मोस्ट में उस नंबर से लेके नीचे आना होता है, ठीक है? एट मोस्ट में हो सकता है सर। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ये ए है और ये बी है, आप यहाँ पर हो, ठीक है? हम कहेंगे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 तक, हम बोलेंगे एट लीस्ट 3, एट लीस्ट 3, तो यहाँ है ना, तो एट लीस्ट 3 का मतलब क्या? 3 भी आएगा और 3 से लेके ऊपर जाएगा 6 तक। हम बोलेंगे यहाँ पे, चलिए एक इधर लेते हैं, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, यहाँ बोलते हैं एट मोस्ट 4, एट मोस्ट का 4 मतलब क्या? 4 से लेके, यहाँ 0 भी देते हैं, 4 से लेके 0 तक, यहाँ भी 0 देते हैं। एट लीस्ट 3, ज्यादा नंबर है। एट लीस्ट 3 का मतलब 3 से लेके, कम से कम 3 से लेके ज्यादा तक। एट मोस्ट 4 का मतलब क्या? 4 से लेके कम तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अधिक 4 तक जा सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं जाना है आपको, इसलिए 4 से लेके 0 तक आ सकते हैं, लेकिन इसमें उस नंबर से लेके हायर तक जा सकते हैं। तो बताइए यहाँ पी ना, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? सर तो क्वाइन में एट मोस्ट नहीं ना कभी लिखेगा? लिखेगा, काहे नहीं लिखेगा? यहाँ ट्रायल नहीं है, देखता 5 बार यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट 4 हेड, 4 हेड बोलता है। यहाँ कितना बार ट्रायल हो रहा है? 5 बार। 1 बार उछाले 1 हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दूसरा बार उछाले हेड आ सकता है, तो 2 बार हेड हो गया, फिर उछाले 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब हम 5 बार पैसे को उछाल रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 हेडे आ जाए। लेकिन इसमें कहता है कि नहीं, एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 5 बार उछालेंगे ना, उस 5 में कम से कम 4 हेड आएगा ना, आएगा ही 4 हेड। तो 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे, ठीक है? एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4, अधिक से अधिक बहुत दूर तक। इसको क्या लिखेंगे जानते हैं? P4 और P5 और लगाते हैं। और में क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने लिखे, आप लोग को लिखा चुके थे, पहले पढ़ाए थे, जब 2 प्रोबेबिलिटी के बीच में और या है, दोनों जुटता है, ऐड होता है, एंड रहे तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो हमेशा इसमें जोड़ना ही है और ही करना है, यही था वो।
फार्मूला तो मालूम है ना, यहाँ पे एक जगह लिखे दिए हैं, इसीलिए P4 निकालिए। P4 बराबर क्या होगा 5C4 1/2 पे पावर 4 और 1/2 पे पावर 5 - 4। एटलीस्ट 4 हेड का मतलब क्या 4 और 5 दोनों हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले 4 का निकाल लेते हैं। तो n का जगह तो 5 लिखाएगा, r की जगह 4 लिखाएगा। इसका कैलकुलेशन करो रे बाबू, क्या होगा 5 को कितना बार लिखेंगे 4 बार, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और नीचे 4 का फैक्टोरियल 120 और गुना 1/2 पे पावर 4 1/16 और मल्टीप्लाई इस पे पावर तो 1/2 ही रहेगा। सर 120 कैसे हुआ 24 लो? गलती है, नहीं सर सही है। 4 गुना देख लेते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 24 ही होगा। सर उतना करते हैं तो ये भी तो कर सकते हैं, ऊपर 5 का फैक्टोरियल बचता 4 का फैक्टोरियल, हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने करते हैं ना। ये होता है वहाँ ये है तब ना तुम बोल रहे हो, यहाँ दूसरा नंबर होता तब क्या करता, यहाँ पे कटा लेंगे, रफ में कटाओ नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। देखो 4 तिया 12 दूना 24 खत्म। यहाँ क्या बचा 5 बटे कितना 32। तो P4 का वैल्यू है 5/32, ये आंसर नहीं है। फिर P5 निकालेंगे एंड P5 बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट करो ना ऐसे करके, इसीलिए P4 और 5 बराबर P4 प्लस P5। अब ठीक है, तो देख लीजिएगा P4 और 5 4 या 5 बराबर P4 प्लस P5, P4 प्लस P5। 4 का वैल्यू ये निकाल रहे हैं, 5 का यहाँ जोड़ करके कर लेते हैं। तो 5C5 1/2 पे पावर 5 और 1/2 पे पावर 5 - 5 फिर प्लस 5C5, जब दोनों बराबर हो तो वैल्यू 1 होता है। ये तो n का वैल्यू 1 होता है, 5C5 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1/2 2 2 4 8 9 16 32 1/32 गुना 1/2 पे पावर 0 हो जाएगा ना, एक बचेगा, ये हो जाएगा 1/32। एलसीएम लेंगे जोड़ दीजिए 6/32 बराबर कट रही है, द्वितीय 6 यहाँ पे 16 आंसर। एक आंसर आपका क्या निकला है 5/16 और बी का आंसर आया है 3/16। आंसर मिलाया जाए, हाँ सही आंसर। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार और समझ लीजिए, एटलीस्ट 4 हेड का मतलब होता है अधिक से अधिक 4, नहीं सॉरी कम से कम 4 ना। तो हम लोग 4 और 5 कम से कम चाहे 4 बोले, तो 4 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 बार टॉस हो रहा है। अगर 6 बार टॉस होता तो 4 5 6 लेते, अगर 10 बार टॉस लेता तो 4 से लेके 10 तक लेते। तो हमको निकालना है 4 अथवा 5 को, तो लिखेंगे P4 और 5, तो जुड़ जाएगा P4 प्लस P5। फिर फार्मूला जो ये था वहाँ पे हमने 4 और 5 को पुट करके इसका सॉल्यूशन किया, तो आंसर आया 3/16। समझ में आया? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास किया, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से 2-3 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, नोट कर लीजिए।